गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी तक जो न्यूमेरिकल किए थे अपन असाइनमेंट प्रॉब्लम की वो मिनिमाइजेशन बेस्ड है, यानी या तो अपन उसमें टाइम को मिनिमाइज कर रहे थे या फिर उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे। नाउ टुडे इज आवर टॉपिक इज टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। कि बहुत सी बार असाइनमेंट प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि हर बार मिनिमम पे बेस्ड ही हो। अगर आपके पास 4 जॉब्स दे रखी है और 4 पर्सन हैं और आपको हर पर्सन के अकॉर्डिंग जॉब में जो प्रॉफिट है वो गिवन है, तो वहाँ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहोगे। तो मिनिमम से अगर सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हंगेरियन मेथड जो अपन यूज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम वो मिनिमाइजेशन बेस्ड है, यानी जो भी प्रॉब्लम में हंगेरियन मेथड आप यूज करोगे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मिनिमम में कन्वर्ट कर देगा। नाउ टू यूज हंगेरियन मेथड वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। नंबर 1, first we can select the maximum value from the effective matrix। जो इफेक्टिव मैट्रिक्स है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लो और उस एंट्री में से सभी वैल्यूज को माइनस कर लो। ये तो फर्स्ट वे हो गया। सेकंड, पूरी इफेक्टिव मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिनिमम में। सबसे इजी तरीका क्या है? -1 से मल्टीप्लाई करना। इसलिए मैक्सिमम टू मिनिमम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं? -1 को पूरी इफेक्टिव मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिनिमाइजेशन के अंदर। नाउ आज का जो अपना न्यूमेरिकल वो है, ए कंपनी हैज a team of 4 salesmen and there are 4 districts where the company want to start the business. After taking into account the capability of salesmen and the nature of district, the company estimated that the profit per day in rupees for each salesman for each district is given below। ठीक है, कंपनी के पास 4 सेल्समैन है और वो 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। नाउ सेल्समैन की कैपेबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट के नेचर वाइज तो पर सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉफिट दे रखा है पर डे वो लेवल में दे रखा है। ये आपकी इफेक्टिव मैट्रिक्स जो सेल्समैन की है तो उसका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में पर डे का प्रॉफिट है 16 रुपीज, सेकंड डिस्ट्रिक्ट का 10 रुपीज, थर्ड का 14 रुपीज और फोर्थ का 11 रुपीज। इस तरह के बी सी और डी के लिए दे रखा है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट व्हिच विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको इस तरह से सेल्समैन को डिस्ट्रिक्ट को अलॉट करना है कि जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। जो प्रॉफिट है आपका वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाए। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है? मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में दे रखी है, अपन उसको मिनिमम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो कन्वर्ट करो मैक्सिमम को मिनिमम में। मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इफेक्टिव मैट्रिक्स बाय -1। क्वेश्चन हो गया होगा? ये से होगा कि रेस्ट कर रहा हूं। नाउ फर्स्ट क्या करना है? इफेक्टिव मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करो A, B, C and D, first, second, third and fourth। now माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा -16, -10, -14, -11, -14, -11, -15, -15, -15, -15, -13, -12, -13, -12, -14 एंड -15। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू हंगेरियन मेथड फर्स्ट वी सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर एक रो से उसका मिनिमम एलिमेंट माइनस करेंगे एंड देन सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। फिर हर एक कॉलम से उसका मिनिमम एलिमेंट सबट्रैक्ट करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर एक रो से उसका मिनिमम एलिमेंट आपको सबट्रैक्ट करना है। ना नेगेटिव में मिनिमम क्या होता है? जो हाईएस्ट होगा मोस्ट नेगेटिव नंबर ही आपका मिनिमम होगा। तो फर्स्ट रो पे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट -16,
और जब इसको पूरी रो से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 16, यानी फर्स्ट रो में आपको प्लस 16 ऐड करना है। -16 प्लस 16 0, -10 प्लस 16 6, -14 प्लस 62 और -11 प्लस 16 5। सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट आपका -15 हो गया, माइनस माइनस 15 करेंगे तो प्लस 15 सेकंड रो में हो जाएगा, -14 प्लस 15 1, -11 प्लस 15 4, -15 प्लस 15 0। थर्ड रो मिनिमम एलिमेंट अगेन -15, -15 को थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो आपका प्लस 15 हो जाएगा, -15 प्लस 15 0, -13 प्लस 15 2, -12 प्लस 15 3। फोर्थ रो अगेन मिनिमम वैल्यू -15, सब्ट्रैक्ट करो -15 को पूरी रो से तो -13 प्लस 15 2, -12 प्लस 15 3, -14 प्लस 15 1, -15 प्लस 15 0। स्टेप नंबर सेकंड, नाउ सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। अब हर एक कॉलम से उसका मिनिमम एलिमेंट माइनस करना है। फर्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है, थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है और फोर्थ कॉलम के अंदर भी मिनिमम एलिमेंट आपका क्या है 0, यानी हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट 0 है। इट मींस स्टेप नंबर सेकंड में टेबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। स्टेप नंबर सेकंड में टेबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट क्या था 0। नाउ वी हैव टू यूज यूनिक अलॉटमेंट। नाउ वी हैव टू अलॉट यूनिक अलॉटमेंट फॉर ईच कॉलम एंड रो। हर एक रो एंड कॉलम को आपको यूनिक अलॉटमेंट देना है। फर्स्ट रो का आपका यूनिक अलॉटमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो चेक करो, यूनिक मींस सिंगल अलॉटमेंट होना चाहिए। फर्स्ट रो में आपका सिंगल 0 है तो इस 0 को अलॉट कर देंगे। जैसे ही 0 को अलॉट किया फर्स्ट कॉलम में जो जितने भी 0 होंगे वो आपके कैंसिल आउट होंगे क्योंकि फर्स्ट रो के साथ ये फर्स्ट कॉलम में भी अलॉट हुआ है। हर एक रो एंड कॉलम में आपका अलॉटमेंट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम का जो रिमेनिंग 0 है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड रो यूनिक नहीं है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड रो आपका यूनिक है 0, थर्ड रो को अलॉट कर देंगे। फोर्थ रो यूनिक है 0 एंड फिफ्थ रो जैसे फोर्थ रो के अंदर आपने यूनिक 0 अलॉट किया वो 0 आपका फोर्थ कॉलम में भी अलॉट हो गया। तो फोर्थ कॉलम का जो रिमेनिंग 0 है वो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ना इसके कैंसिल आउट होते सेकंड रो में क्या हो जाएगा? यूनिक हो गया 0 तो सारे 0 कैंसिल आउट हो चुके हैं, यहाँ पे अलॉट हो चुके हैं। चेक करो ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं। ऑप्टिमल असाइनमेंट की कंडीशन क्या है? जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ रोज या कॉलम है उतने ही 0 आपको असाइन होने वाले हैं। तो 4 रोज है 1 2 3 एंड 4 असाइनमेंट चाहिए थे। हेंस द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट इज ए सेल्समैन ए को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अलॉट हुई है, सेल्समैन बी को थर्ड डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया है, सेल्समैन सी का अपने सेकंड डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है और सेल्समैन डी का फोर्थ डिस्ट्रिक्ट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा कंपनी को इसके अकॉर्डिंग? सेल्समैन ए को फर्स्ट यानी 16 रुपीस पर डे प्रॉफिट हो जाएगा, बी को थर्ड इट मींस 15 रुपीस, सी को सेकंड अगेन 15 और डी को फोर्थ 15 रुपीस। इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 रुपीज 61। तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट किससे क्या कितना हुआ इससे? 61 रुपीज। तो ये था आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट प्रॉब्लम। यानी मैक्सिमाइजेशन जब भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आपको मिनिमम में कन्वर्ट करना है और मिनिमम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने? मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मिनिमम के अंदर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसे कंप्लीट कर लो। Now next problem है अपना assignment problem with
नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम हम करके आए वो स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड थी, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज थे उतनी नंबर ऑफ कॉलम थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। विथ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट में क्या करना, a company has next numerical, a company has 4 machines on which to do 3 jobs. A company has 4 machines on which to do 3 jobs. Each job can be assigned to one and only one machine. The cost of each job on each machine is given in the following table. तो एक कंपनी है जिसके पास 4 मशीन है और उन 4 मशीन को करने के लिए अपने पास कितनी है 3 जॉब्स है, यानी इक्वलिटी नहीं है। तो गिवन अपने पास जॉब्स आपके पास है जॉब्स है आपके पास ए बी एंड सी और मशीन दे रखी है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। एंड द इफेक्टिव मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 18 8 10 24 13 15 28 17 19 32 19 and 22. What are the optimum job assignment which will minimizing the cost? Which will minimizing the cost. तो कंपनी दे रही है उसके पास 3 जॉब्स है और 3 जॉब्स को करने के लिए उसके पास 4 मशीन अवेलेबल है। आपको जॉब और मशीन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमल असाइनमेंट देना है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। यानी जॉब ए की डब्ल्यू मशीन पे वर्क करने की कॉस्ट आ रही है 18 रुपीज, ए की एक्स पे मशीन पे वर्क करने की कॉस्ट है 24 रुपीज। ऐसे डिफरेंट कॉस्ट, हर एक मशीन पे जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट देने की वो डिफरेंट है। तो वी हैव टू असाइन जॉब्स टू द मशीन सच दैट द कॉस्ट इज मिनिमम। ओके, तो कॉस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमम करना है। नाउ सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द प्रॉब्लम, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अवेलेबल होगी। जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास है, तो आप हैंगरिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द प्रॉब्लम। क्या काम है, मेरे पास जॉब्स कम है तो एक डमी जॉब यूज कर लेंगे, उसे डी दे देंगे और उस जॉब्स की जो कॉस्ट होगी वो 0 हो जाएगी, ताकि एक्चुअल कॉस्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने। तो आपकी जॉब हो जाएगी ए बी सी एंड डी, मशीन से डब्ल्यू एक्स वाई जेड 18 24 28 32 8 13 17 19 10 15 19 22 और डी जो है वो आपका डमी है। क्या है, डमी, सिर्फ बैलेंस के लिए यूज किया है, इसका कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। डी जो मार्केट है डमी मार्केट, डमी जॉब, उसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी कॉस्ट, 0 हो जाएगी। नाउ बैलेंस हो गई। नाउ यूज द हंगेरियन मेथड। स्टेप नंबर फर्स्ट, subtract the minimum value from each column. Sorry, first आपको subtract करना है रो से। subtract the minimum value from each row, हर एक रो से उसकी मिनिमम वैल्यू को subtract करना है। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू आपकी 18, सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू आपकी 8, थर्ड रो में 10 और फोर्थ में तो 0 ही है। तो subtract करो, 18 minus 18 0, 24 minus 18 6, 28 minus 18 10, 32 minus 18 14, 8 minus 8 0, 13 minus 8 5, 17 minus 8 9, 19 minus 8 11, third to 10, 10 minus 10 0, 15 minus 10 5, 19 minus 10 9, 22 minus 10 12,
लास्ट रो 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम। ना यहाँ हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 को माइनस करने पर टेबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्टेप नंबर सेकंड भी आपकी सेम ही रहेगी। नाउ वी हैव टू अलॉट यूनिक असाइनमेंट टू ईच रो एंड कॉलम। हर एक रो एंड कॉलम को आपको यूनिक अलॉटमेंट देना है 0। फर्स्ट रो चेक कर रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट रो का यूनिक अलॉटमेंट है, इसे अलॉट कर दिया। ये फर्स्ट रो के साथ किसे अलॉट हुआ है, फर्स्ट कॉलम को भी अलॉट हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम में जितने भी जीरोस थे वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। नाउ सेकंड रो में 0 नहीं है, थर्ड में भी अवेलेबल नहीं है, फोर्थ में टाई हो गया। अब कॉलम वाइज चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम अलॉट हो चुका है, सेकंड कॉलम यूनिक है आपका 0, इसे अलॉट कर देंगे। जैसे ही 0 को अलॉट किया, इस रो वाला 0 आपका क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सारे 0 कैंसिल आउट हो चुके हैं या फिर अलॉट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं। कितने चाहिए ऑप्टिमल असाइनमेंट, 4, यहाँ 2 ही आ रहे हैं, इतने से आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है। नाउ वी हैव टू इंप्रूव द सॉल्यूशन बाय कवरिंग दिस 0 बाय यूज ऑफ मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेट लाइन, यानी मिनिमम स्ट्रेट लाइन को यूज करके सारे जीरोस आपको कवर करने हैं। तो फर्स्ट वी कवर द जीरोस बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन। जहां सबसे ज्यादा जीरो होंगे वो कवर करना है, तो फर्स्ट कॉलम में 4 जीरो थे उसको कवर कर दिया। नेक्स्ट 3 जीरोस कहां है, फोर्थ रो में, उसको कवर आउट कर दिया। अब जो अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है। अनकवर्ड वैल्यू में से मिनिमम कितना है, 5। इस 5 को सारे अनकवर्ड वैल्यूज में से तो माइनस करना है, और जहां टू लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां वो 5 क्या हो जाएगा, 8। याद रखना क्या करना है, 5 को अनकवर्ड वैल्यूज में जो सब्ट्रैक्ट करना है, और जहां टू लाइन क्रॉस हो गई वहां 5 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल आपकी हो जाएगी नाउ 5 अनकवर्ड में तो सब्ट्रैक्ट करना है। सिंगल लाइन पे कोई चेंजेस नहीं है, सिंगल लाइन में यहाँ 0, ये तीनों 0 सिंगल लाइन, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। ये तीनों में 0 सिंगल लाइन में, इन तीनों में भी कोई चेंजेस नहीं है। इस 0 में डबल लाइन क्रॉस हो गई तो यहाँ 5 ऐड हो जाएगा, 0 + 5 5 हो गया। और रिमेनिंग एलिमेंट में से आपको 5 माइनस करना है। 6 - 5 1, 10 - 5 14 - 5 9, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 11 - 5 6, 5 - 5 0, 9 - 5 4 and 12 - 5 7. Now again अपन ऑप्टिमल असाइनमेंट 1 by 1 रो वाइज चेक करते हैं। फर्स्ट रो यूनिक आपका है, इसे 0 असाइन कर लिया। इसे असाइन करते ही रिमेनिंग जो जीरोस थे कॉलम के अंदर वो कैंसिल आउट हो गए। सेकंड रो में आपका यूनिक 0, इसे अलॉट कर दिया। इसे अलॉट कर दिया, रिमेनिंग जीरो जो थे कॉलम में वो आपका कैंसिल आउट हो गया। थर्ड रो अलॉट नहीं होगा, फोर्थ रो यूनिक नहीं है। नाउ क्या करना है, कॉलम वाइज ट्राई करो। फर्स्ट कॉलम अलॉट हो चुका है, सेकंड कॉलम में भी अलॉट हो चुका है, थर्ड कॉलम यूनिक है, थर्ड कॉलम के जीरो पे अलॉट कर दिया। जैसे इसको जो अलॉट किया, ये फोर्थ रो में भी अलॉट हो गया, फोर्थ रो वाला जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ चेक करो ऑप्टिमल है या असाइनमेंट। 4 असाइनमेंट चाहिए थे, और हमको कितने मिले, 3 ही मिले यहाँ, 1 2 3। इट मींस ये भी अपना ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है। अगेन वी हैव टू इंप्रूव द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए इन जीरोस को कवर करना है स्ट्रेट लाइन से बाय यूजिंग मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट कॉलम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम 3 जीरोस है। नेक्स्ट फोर्थ रो अगेन 3 जीरोस है, और अब तक मैक्सिमम जीरो का सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका कवर आउट हो गया। अब मिनिमम सेलेक्ट करो, नेक्स्ट मिनिमम सेलेक्ट करो। नाउ मिनिमम क्या, 4, तो 4 को जितनी भी अनकाउंट वैल्यू उसमें से माइनस करना है। जहां टू लाइन क्रॉस कर रही है वहां 4 ऐड हो जाएगा, और सिंगल लाइन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिंगल लाइन वाली एड्रेस पहले ले लेता हूं, 0 0 0 1 0 0। ये सारी सिंगल लाइन एंट्री हो गई। नाउ 4 ऐड करो, 5 + 4 9, 0 + 4 4, और रिमेनिंग एंट्रीज में से 4 माइनस करो। 5 - 4 1, 9 - 4 5, 4 - 4 0,
6 minus 4 2, 4 minus 4 0, and 7 minus 4 3. Now here the next table आ गई इफेक्टिव मैट्रिक्स. अगेन वन बाय वन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट अलॉटमेंट अपन को रो वाइज देना है, देन कॉलम वाइज. यूनिक अलॉटमेंट चेक करो. नाउ फर्स्ट रो आपका अलॉटमेंट यूनिक है, इसे अलॉट कर दिया. जैसे फर्स्ट रो में अलॉट किया, फर्स्ट कॉलम में भी अलॉट हो जाएगा, तो रिमेनिंग कैंसिल हो जाएगा. सेकंड में यूनिक नहीं है अलॉटमेंट, थर्ड में आपका यूनिक नहीं है. नाउ फोर्थ रो में भी यूनिक नहीं है, तो रो वाइज तो आपका यूनिक नहीं है. अब कॉलम वाइज चेक करते हैं. फर्स्ट कॉलम अलॉट हो चुका है, सेकंड में नहीं है, थर्ड कॉलम में यूनिक नहीं है. फोर्थ कॉलम में आप जीरो अलॉट करेंगे. जैसे फोर्थ कॉलम में आपने जीरो अलॉट किया है, फोर्थ रो वाला जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. ना सारे जीरो कैंसिल आउट में हुए हैं, नहीं आपका अलॉटमेंट हुआ है. तो यहां अपन रैंडम सेलेक्ट करेंगे, और जब भी रैंडम सिलेक्शन होता है अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल होगा. वहां क्या होगा आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन. नाउ अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए रैंडमली दोनों में से किसी एक जीरो को अलॉट कर देंगे. फर्स्ट अपन अलॉट किया सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम जीरो. जैसे इसको अलॉट किया, रिमेनिंग जीरो जो थे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में वो कैंसिल हो जाएंगे. नाउ थर्ड रो कैंसिल होने के बाद थर्ड रो का आपका यूनिक है अलॉटमेंट. नाउ चेक करो ऑप्टिमल असाइनमेंट है या नहीं. 1 2 3 and 4 इक्वल आर. दिस इज आवर ऑप्टिमल असाइनमेंट. नाउ ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या है? जॉब ए को मशीन W पे ऑपरेट कराएंगे, जॉब B को मशीन X के ऊपर, और जॉब C को मशीन Y पे. D तो डमी है, डमी का यूज वैसे भी नहीं करना था. तो टोटल कॉस्ट आपकी होगी, मिनिमम कॉस्ट इज A की W पे कॉस्ट आ रही है 80 रुपीस, B की X पे कॉस्ट है 30, और C की Y पे कॉस्ट है 19. इन तीनों पे ऐड कर लो. 18 प्लस 13 31 प्लस 19 50 रुपीस. ये आपकी कॉस्ट आ रही है तीनों जॉब को मशीन पे ऑपरेट करने की. ना यहाँ अपना क्या था, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है. क्या एग्जिस्ट करता है? अल्टरनेट सॉल्यूशन. ना अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे हुआ? क्योंकि अपन ने रैंडम सेलेक्ट किया है, और रैंडम सिलेक्शन जब भी होगा वहां आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो इसी टेबल को रिपीट कर लेता हूं. आपका A B C and D, W X Y Z मशीन आ गई. 0 0 0 ना. जब असाइनमेंट भी किया था, फर्स्ट रो में आपका यूनिक था, उसने असाइन कर दिया था, तो रिमेनिंग जीरो जो कॉलम के थे कैंसिल आउट हो चुके थे, और लास्ट कॉलम में यूनिक असाइन मैंने उसे असाइन किया था, तो रिमेनिंग जीरो आपका कैंसिल आउट हो गए थे. यहां तक अपन ने उस स्टेप पे भी किया था. यहां से अपन ने रैंडम सेलेक्ट किया था. इस टेबल में अपन ने रैंडमली इसे सेलेक्ट किया है, अब इसे सेलेक्ट कर लो. जैसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला जीरो को सेलेक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग जीरो जितने भी है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम वो आपकी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट. तो आप थर्ड रो में यूनिक है जीरो, तो अल्टरनेट ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या आ गया? जॉब नंबर A मशीन W पे ऑपरेट करनी है, जॉब B मशीन Y, एंड जॉब C मशीन X पे ऑपरेट होगी. तो मिनिमम कॉस्ट यहां से आपके आ जाएगी. जॉब A W 80 रुपीस, जॉब B Y पर 70 रुपीस, एंड जॉब C X पर 15 रुपीस. इन तीनों को ऐड करो, चेक करो दोनों कॉस्ट सेम है या नहीं. 18 प्लस 17 35, एंड 35 प्लस 15 50 रुपीस. तो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है सेम कॉस्ट का एक दूसरा सॉल्यूशन भी आपका अवेलेबल है, सिर्फ असाइनमेंट चेंज होगी. तो दोनों ही आपके ऑप्टिमल असाइनमेंट है, जो मिनिमम कॉस्ट क्या दे रहा है 50 रुपीस. तो ये था आपका प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम विद नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. तो आज अपन दो टॉपिक किए हैं, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जिसे अपन मिनिमम में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है, एंड सेकंड असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. तो उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रो या कॉलम लेस है उसको ऐड करनी है कॉलम रो, और उस रो को कॉलम की
की जो कॉस्ट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, ताकि असाइनमेंट की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो आज के ये दोनों टॉपिक है।